बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीजे ईशा एक बार फिर से आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीजे ईशा व्लॉग्स। तो खुशामदीद उन तमाम नज़रों को, समातों को जो हमारे साथ मौजूद हैं और जो हमें बहुत सारा प्यार और इज़्ज़त देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, कुछ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही चीज़ें अगर हम किसी से सुनते हैं तो भी या किसी को हम बता सकते हैं तो भी। तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ शॉपिंग के हवाले से, या मार्केट जाते हुए हमें किन चीज़ों को, किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जब आपने मार्केट जाना है कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो ऐसा होता है कि हमारे माइंड में चल रहा होता है कि भाई मुझे ये चीज़ भी ख़रीदनी है, मुझे ये चीज़ भी ख़रीदनी है, मतलब ढेर चीज़ों के नाम सारे जहन में मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मार्केट जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। ये तकरीबन हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब घर वापस आते हैं, जब शॉपिंग बैग खोलते हैं तो ओ माय गॉड, मैं तो ये भूल गई, मुझे तो ये भी लेना था। तो इसका सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप या तो किसी पेपर पे अपनी सारी चीज़ें लिख लें, जैसे जैसे आपको याद आती हैं वो तमाम चीज़ें एक पेपर पे नोट डाउन कर लें, या फिर अगर आप पेपर पे नोट डाउन नहीं करते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन पे, व्हाट्सएप हर किसी के मोबाइल में होता है, आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को, अपनी अम्मी को, अब्बू को, भाई को, बहन को, हस्बैंड को, किसी को भी वो टेक्स्ट जो चीज़ें आपने लिखनी है वो लिख कर टेक्स्ट कर दें, तो वो सारा आपके पास सेव हो जाएगा। नंबर 2, आपको क्या करना है, मार्केट जाते हुए हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि आपने खाली पेट मार्केट नहीं जाना है। क्योंकि जब आप खाली पेट मार्केट जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि सब लोग या कोई भी जो फीमेल्स जा रही होती हैं उनको ये होता है कि चलो घर वापस आकर कुछ ना कुछ बना लेंगे और खा लेंगे। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने जब भी मार्केट जाना है उससे पहले कोई ना कोई चीज़ खा के जाइएगा। इससे ये होगा कि आपकी मेमोरी ठीक रहेगी और आप कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे। नंबर 3, आपने जब भी मार्केट जाना है तो अपने घर में से किसी ना किसी पर्सन को साथ लेके जाना है, अकेले आपने मार्केट नहीं जाना है। स्पेशली किसी मेल को जो आपके साथ जाना, जिनके पास टाइम हो आपको साथ ले जाने के लिए, या अगर नहीं है टाइम तो उनसे कहिए कि हमें आपके साथ ही जाना है, हमने किसी और के साथ नहीं जाना, या हमने अकेले नहीं जाना। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताती हूँ और ये बहुत अहम वजह है। वजह ये है कि जैसा कि हमारे माशाल्लाह बाज़ारों के हालात से सब वाकिफ़ हैं कि जब हम स्पेशली यहाँ पे नाम लेकर बोलूँगी, सियालकोटी दरवाज़ा, कसाइयाँ वाला गला, चूड़ी वाला बाज़ार, ये सारे जो बड़ा बाज़ार है, जिसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है, गुजरांवाला का सबसे बड़ा बाज़ार, उन बाज़ारों में होता कुछ यूँ है कि चीज़ें लेने वाले कम और छेड़ने वाले लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको दूंगी कि जैसे ही मैं कुछ दिन पहले मार्केट गई और मार्केट में मुझसे एक आदमी ने खा लिया थप्पड़ खाया किस वजह से, अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हम जा रहे थे और इतना शदीद रश था कि जब से ये हुकूमत ने ऐलान किया है कि 5 बजे या 5:30 बजे तमाम बाज़ार बंद कर दिए जाएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, तो माशाल्लाह हमारी आवाम इतना रश कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इतना रश नहीं देखा। और यकीन कीजिए मेरा बाज़ार जाने से बिल्कुल दिल उठ गया कि आज के बाद मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। हुआ कुछ यूँ कि मैं जा रही थी और मेरे साथ मेरी मदर भी थी, लेकिन थोड़े ही फासले पर आगे जाके एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा, यानी उसके शोल्डर पर टच किया उसको, और उस लड़के की नज़रें जो हैं वो इतनी शदीद किस्म की, मैं क्या बताऊँ आपको, कि वो ऐसे घूर रहा था उस लड़की को। लेकिन मैं चूँकि पीछे थी, मैंने देख लिया। अब वो लड़की जो है उससे समझ नहीं आई कि किसने उसको छेड़ा, मैंने जाके धड़ से एक लगा दी उस लड़के को। बहुत हंगामा भी हुआ कि भाई ये क्या किया है। तो मैंने फिर उसको बोला, फिर उसकी चित्रोल अच्छी करवाई कि भाई आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि कोई किस तरह से घर से निकला है, किस ज़रूरत के तहत निकला है। वो मार्केट में ऐसे तो नहीं आया, जाहिर है घर में उसको कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत थी जिस वजह से वो वहाँ पे आई हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें कि वो भी किसी की बहनें हैं, वो भी बेटियां हैं, और दुनिया मकफ़ात अमल है। आज आप किसी के साथ करेंगे, कल को आपके घर में भी ये चीज़ होगी। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, वो भी बहनें बेटियां हैं, लेकिन सोचा करें कुछ भी ऐसी हरकत करते हुए सबसे पहले ये चीज़ को सोचा करें कि हमारे साथ भी, हमारी फैमिली में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हर मर्द ये सोचना शुरू कर दे तो यकीन कीजिए बहुत सारे मसाइल का हल खुद ब खुद निकल आए।
अच्छा, ये थी मेन रीज़न कि किसी मेल को साथ ले जाया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना जैसा कल किसी को थप्पड़ पड़ा वैसे ही फिर किसी को थप्पड़ मारना पड़ेगा। और नंबर फोर ये कि शॉपिंग बैग का लाजमी आपके पर्स में होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने ही देखा, अब आप कहेंगी ईशा ने देखा, बिल्कुल जनाब मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग सी खातून जा रही थी, उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे कीनू माटे ढेर सारे उन्होंने पकड़े हुए थे, लेकिन था शॉपिंग बैग पतला सा। और शॉपिंग बैग आपको पता है जिस तरह के आजकल आ रहे हैं ऐसे पतले से होते हैं कि ऐसे करो तो वो फट जाते हैं। तो उन खातून को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, उनके सारे कीनू ज़मीन पे गिर गए और रोड पे गिर गए और काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसीलिए आपके बैग में यानी आपके पर्स में एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग का होना ज़रूरी है कि अगर दुकानदार आपको पतला सा वो शॉपिंग बैग देता है, पहले तो उनसे कहे कि हमें डबल कर दे, अगर नहीं होता आपके पास एक्स्ट्रा एक शॉपिंग बैग होना चाहिए। और नंबर 5 ये है कि आजकल कोविड-19 तो है ही, हो चाहे ना हो, वो एक अलग बात है कि बहुत से लोग नहीं मानते जी कोविड-19 है ही नहीं। चले खैर उनको छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं। फेस मास्क का इस्तेमाल दूसरों के लिए तो है ही, यानी आप दूसरों की प्रोटेक्शन तो कर ही रही हैं। अगर आपको फ्लू है या आप खांसते हैं या आप वैसे ही सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग जो होती है वो उसमें जरासीम होते हैं, ठीक है। वो दूसरे को तो प्रोटेक्ट करते ही हैं लेकिन आपके अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चों को भी आदत डालिए, खुद भी आदत अपनाइए और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, जो कि मुझे देखने में नहीं मिल रहा। इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं और ख़तरे भी बढ़ रहे हैं डेफिनेटली। ख़ास बात यह है कि हम लोग सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाने का मतलब ये होता है कि हमारे पास बजट कम होता है और हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारी ख्वाहिश होती है हम ये भी ख़रीद लें, हम ये भी ख़रीद लें, हमारे पास ये भी हो, ये भी हो। तो इस पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि चादर देख के पाँव फैलाने में ही अक्लमंदी है। और जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप शॉपिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं कि ब्रांड पहने जाएँ, ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ। आपके अपने बजट में रहते हुए आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, और वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वेरी सून बताऊंगी कि इतने बजट में रहते हुए आप किस तरह से अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार है, मोहब्बत है कि मेरे चैनल को वीजे ईशा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा और बहुत 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 हैप्पी रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।